है तो मैं पहले ही तय कर दिया जाएगा। तो लास्ट में आपने पढ़ा था आप क्या बोलिए तो पढ़ना था बॉडीज के लिए आपको दिया गया था कितने लोगों ने कर लिया बेटा? तो बॉडीज का कल बता दिया था फिर बॉडीज के बोला था कल किया आएगा। कितने लोगों ने केवल किया है? राइट आंसर की तो सेकंड बात है, पहले करने की बात थी। कितने लोगों ने हाथ थोड़ा हाथ उठाओ। काफी लोग गए हाँ कल आप लोग गए थे खड़े जाओ। कल एबसेंट वाले लोग खड़े जाओ। एबसेंट जो लोग थे खड़े रहिए। अरे मुझे सबके चेहरे याद रहते हैं कौन एबसेंट है कौन प्रेजेंट है और झूठ नहीं बोल सकते हो। ये नहीं मिला ठीक हो जाती है। नहीं ठीक होने पर बेड ऑन बेड है ठीक कर अपना होगा ठीक आ गया तो अरे किसी पैर फ्रैक्चर हो गया बेचारा चल नहीं पा रहा तो उसे कहते हैं या इतना वीक हो गया कि हिल ही नहीं पा रहा है। ये हो गया 2 घंटे दो पे खड़े हो तो फीवर अपने आप भाग जाएगा। अभी से हम आगे बैठाते हैं देखो बॉडी पे करा दिया बॉडीज का बोला गया था करके आइए एक बार चेक कर लीजिए जिन लोगों ने बना रखे हैं चेक कर लो बेटा और जो नहीं किए हैं फिलहाल करना सीख लीजिए भैया। बोर्ड की कहानी नहीं है कि काम करा के काम चल जाएगा ठीक इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए है ना। बिना पढ़े होता नहीं है बेटा। जवाब आप लोग का है जुगाड़ वाले इस बार जेल में जा रहे हैं तो इसलिए पढ़ लीजिए जुगाड़ काम नहीं करता है तो घर भी जाएगा भी जाओगे है ना। कह रहा हूँ इसका वेट हो जाएगा M1 जी और इसका वेट डाउनलोड काम करेगा कितना ठीक। ये दोनों बॉडी हैंड कर रहे हैं इसका वेट हो गया M1 जी डाउनलोड इसका वेट हो गया M2 जी और इसका वेट हो जाएगा M3 जी। हमेशा वेट डाउनलोड ही काम करेगा कोई भी वाली कहीं भी आप रखते हो ठीक। कंडीशन क्या बोला था आपको रिलेशन दिया गया था M1 + M2 बेटा ने क्या बोला था M3 M1 + M2 की वैल्यू M3 से बड़ा ग्रेटर था इसलिए क्वेश्चन आपको बोला गया था। पॉसिबिलिटी दोनों हो सकता है M1 M3 में भी ग्रेटर देन M1 + M2 ये भी हो सकता है बट अभी मोस्ट ऑफ कंडीशन बनता है तो ये दो ग्राफ हमें दिया इसका टोटल मास इस वाले ग्राफ के मास से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा हैवियर होगा बेटा वो डाउनवर्ड आएगा जो लाइटर होगा वो कहाँ जाएगा अपवर्ड जाएगा। किसी भी पुलिस से अगर आप लड़के थे दो लोग तो जो हैवी होगा ज़्यादा मास वाला होगा वो नीचे आएगा जो कम मास वाला होगा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा ये वाले सिस्टम जो ग्राफ वाले इधर वाले डाउनवर्ड आएंगे और ये सेम उसी एक्सीलरेशन से क्योंकि कनेक्टेड हैं सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसी एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा ठीक। हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सपोज टेंशन की जो वैल्यू है बेटा इस पॉइंट पे टेंशन आपने T1 दिया था और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 है तो ये वाला कार्टेशियन जब तक स्ट्रिंग कार्टेशियन रहेगा तब तक टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी
रीजनली कि हम लोग मार्क्सलेस और नॉन स्ट्रक्चरल स्ट्रिंग लेते हैं बेटा, ठीक। तो टेंशन यहाँ पे हो गया T2 T2 थोड़ा सा दो से यहाँ पे T1 हो गया, इसका वेट हो गया M1 जी, इसका वेट हो गया M3 जी, और इसका वेट आपने यहाँ लिखा है M2 जी, ठीक। ये टेंशन T1 है बेटा, टेंशन क्या है T1। अब आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ये आपने पहले प्रूव कर दिया M1 + M2 ग्रेटर देन M3 है, ये डाउनवर्ड आएगा, ये वाला अपवर्ड जाएगा। आप इस बॉडी के लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो कितने लोग बताओगे बेटा? हाँ, फर्स्ट बॉडी जो M1 मास वाली है उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? पीछे बोला गया था रिजल्ट का नेट फोर्स इक्वल टू m होता है। तो इस वाले बॉडी पे जो फर्स्ट बॉडी है इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आप बताइए। तो जो इक्वेशन बनाए हैं उनको उठाएगा, कैसे छाप दिया था आप बता दीजिएगा। M1G + M2G + -T2 = M1 + M2 × नहीं, पहला केवल M1 मानने के लिए आप इक्वेशन बना लो, क्या बनेगा? ये जो ब्लॉक नीचे वाला है इसके लिए जो इक्वेशन आप बनाएंगे पहले वो क्या बनेगा? क्या पूछ रहे हैं? M1G - T1 = M1A। पहले वाले ब्लॉक के लिए बनेगा M1 जी नीचे की तरफ बेटा, T1 देखो इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल टू M1 × बैठ जाएगा। सेकंड बॉडी के लिए आप बता दो, सेकंड जो ब्लॉक है उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा? M2G + T1 हाँ, M2G + T1 + T1 -T2 -T2 = M1A। सेकंड आपका ब्लॉक जो था बेटा नीचे हाँ जी, अच्छा ये वन तो कैसे सेटिंग को गड़बड़ कर दिया है बार सेटिंग कैसे चेंज हो जाती है भाई? मिट गया इतना टाइम के बाद मिटता है। कंडीशन क्या है आपका? तो M1G - T1 = M1 पहले क्या होगा, दूसरे M2G - T1 + T1 - T2 इक्वल टू हो गया क्या? M2 × A। M2 × क्या हो गया? A हो गया। ये केस आपका हो गया इसके लिए। इस वाले बॉडी के लिए जब हम लोग बनाएंगे थर्ड वाले बॉडी के लिए, तब कितने लोग बनाएंगे? यहाँ पे जाओ। तो आपकी बात ये वाला अपवर्ड जा रहा है और ये वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो आप बता सकते क्या क्वेश्चन बनेगा? ये T2 - J = M3 बस। चलिए बैठिए, ये क्वेश्चन हमारे बन गए। तीन हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। देखो यहाँ T1 माइनस में है, T1 किस में है? माइनस में है, और यहाँ T1 क्या है? प्लस में है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये T2 माइनस में है, यहाँ T2 प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। T1 T2 कैंसिल हो गया। बच्चा बेटा देखो क्या, ये दो प्लस में है और ये वाला माइनस में है। M1G + M2G ये पॉजिटिव में है, -M3G नेगेटिव में है, इक्वल टू M1A + M2A + कितना? ये सभी में G कॉमन है, सभी में G कॉमन है, तो यहाँ से करो क्या? M1 + M2 -M3 × G इक्वल टू इसमें कॉमन हो जाएगा बेटा A, M1 + M2 + M3 × क्या? A की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आएगा M1 + M2 -M3 × G अपॉन M1 + M2 + ये एक्सेलेरेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये ब्लॉक जिस एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे, ठीक है, एक उधर वाला राइट डाउनवर्ड आएगा, इधर वाला क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा, तो क्या एक्सेलेरेशन क्या होगा? यहाँ से आप निकाल लेते हैं, ठीक। ये वैल्यू हमारे मिलेगी किसकी बेटा? एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन क्या होगा? यहाँ से कितने लोग का सही है बेटा? आपने एक्सेलेरेशन निकाला और कितने लोग का राइट है? ठीक, आप करोगे तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा यार, पर थोड़ा करना तो पड़ेगा। या तो आप पहले से सीखे हो या तो अभी से मेहनत करके सीख लीजिए, और नहीं तो फिर कभी ना कभी सीखना पड़ेगा, तभी आगे कुछ होगा। अब चाहे आज मौका मिला आज करिए, या तो एक बार आराम करके तब करिए, ठीक। और सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है क्या? अब देखो हमें निकालना है दूसरा अपना टेंशन T1 है T2, ठीक। जब टेंशन की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, देखो पहले अब फर्स्ट क्वेश्चन से निकाल लो T1 और थर्ड वाला
से निकाल लीजिए आप T2 ठीक। तो मान के क्वेश्चन सर्च करेंगे तो यहाँ से T1 की वैल्यू करेंगे बेटा। T1 इक्वल टू आएगा M1 की माइनस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस M1 इंटू ए। T1 की वैल्यू हो गई M1 की माइनस क्या हो गया M1 इंटू ए। अब यहाँ से रखोगे तो T1 की वैल्यू आएगी M1 इंटू जी। ए की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर दीजिए। ये हो गया M1, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट में वैल्यू है आपकी M1 प्लस M2 माइनस M3 इंटू जी अपान टोटल है M1 प्लस M2 प्लस M3। ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा T1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम गलत यूज कर लीजिए, पता चल जाएगा। हमें यहाँ से अब इसका एलसीएम होगा बेटा M1 प्लस M2 प्लस कितना M3 होगा। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो M1 इंटू M1 कितना आएगा M1 स्क्वायर टी M1 इंटू M2 M1 M2 टी और ये हो जाएगा बेटा M1 M3 कितना। अब इस वाले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करोगे आप ये आ जाएगा आपका माइनस M1 इंटू जी तो माइनस M1 स्क्वायर इंटू जी। यहाँ से M1 इंटू M2 इंटू जी तो ये माइनस हो जाएगा M1 इंटू M2 इंटू जी। और तीसरा हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M1 M3 जी M1 M3 इंटू जी। दिख जाएगा बेटा, थोड़ा स्पेस कम है। देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर आपके कैंसिल हो रहे होंगे। तो कैंसिल होने वाले फैक्टर देखो ये प्लस में है ये माइनस में एक, ये प्लस में है ये माइनस में दो। ये दो फैक्टर हमारे कैंसिल हो गए ठीक। बच्चा हमारे पास M1 M3 जी तो दो बार हैं तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2M1 M3 इंटू जी अपान टोटल हो गया बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। T1 कितने लोग अराइव किया T1। चलिए अब नेक्स्ट T2 निकालना है। फिर आप इतना नोट कर लीजिए, चलो नहीं किए हुए हैं तब T2 बताएं जल्दी करिए। अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। हाँ नहीं दिख रहा है दिखा। ये कंडीशन आपका हो गया T1 T2। हमें यहाँ से नहीं दिखेगा क्या दिखे हैं। चलो जैसे आप लोग देखो बॉडी के लिए दिया गया था करके आए कभी लाए ये हैं खाए था। अरे ऐसे मैं बोलो मैं तो टेस्ट को उठा के रखा दिया जाएगा। बैठो जिंदगी है, कभी उदास है कभी दूसरी आप हंस रहे हो थोड़ा सा अभी वो भी हंस लेंगे। कहाँ उदास देखो मुस्कुरा रहे तो कह रहे उदास हैं। अभी हमारे को गुस्सा आ गई वही बात क्या करने के लिए बोल रहे हैं? जिंदगी के बहुत सारे दिन आते हैं बेटा, कभी आपको खुश होंगे कभी थोड़ा सा ओके बेटा। जब कभी आप कष्ट में हो ना तो आप उन महापुरुषों को याद करिए जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे त्याग किए हैं। तो आपको थोड़ा फील कम होगा कि हाँ हम कम कष्ट में। अब अगर आप यहाँ बैठे हुए डीसी में और सोच रहे एसी में बैठा होगा तो बड़े आराम से होगा, तो कष्ट बढ़ेगा ही है बेटा।
जल्दी कर शुरू हो गया। जब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू T2 की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट से निकाला था, आपका भी क्वेश्चन किससे थर्ड वाले से। तो आगे हो जाएगा क्वेश्चन क्या थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे जब हम लोग थर्ड से आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन में कंडीशन क्या है T2 माइनस M3 करके M3 into A दिख रहा है जो मैंने लिखा है। ये हो जाएगा आपका T2 की वैल्यू निकालना है। तो T2 का M3 उधर जाएगा बेटा तो आ जाएगा M3 into D प्लस M3 into कितना नहीं इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे सर जी सब आइडिया चेंज कर दो। हाँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर ये प्रश्न को करना चाहते हैं अरे यहाँ पे मैं देखना है बेटा संस्कृत अभी से आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। चलो तो T2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे यहाँ से कर लो। तो T2 की वैल्यू आप इसको इधर से आगे बढ़ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा M3 into G प्लस M3 into कितना G अरे तो ये हो गया M3 into G प्लस M3 A की वैल्यू आपकी इतनी थी बेटा A की वैल्यू आप रख दीजिए आपका M1 प्लस M2 कभी कभी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कभी कभी सेंसिटिविटी गायब हो जाती है। एक की वैल्यू आप लिखेंगे M1 प्लस M2 माइनस M3 जो भी चींटी है पहले लिखा आपने M3 into G प्लस M3 into A। अब A की वैल्यू हम रख रहे हैं बेटा M3 into G प्लस M3 into A की वैल्यू थी M1 प्लस M2 माइनस M3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 ये था आपका वैल्यू। अब यहाँ से आप ओपन कर लो इसका एलसीएम ले लेगा। एलसीएम होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 ठीक। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा M1 M3G दूसरे से करोगे तो M1 M2 M3G और इससे करोगे तो M3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। इसको ओपन करो पूरा M1 M3 into G M1 M3 into G इसको करोगे M2 M3 into G M2 M3 into G और लास्ट वाला ये माइनस हो जाएगा बेटा माइनस M3 स्क्वायर into G। आपकी बात कैंसिल होने वाला फैक्टर एक ही है इस बार केवल स्क्वायर वाला फैक्टर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे यहाँ पे आएगा बेटा M1 M3G M1 M3G 2 M1 M3G तो M1 M3G प्लस ये दो बार है तो M2 M3 into G अपान M1 प्लस M2 प्लस क्या M3 इनमें कॉमन फैक्टर है M3G M3G 2 M3G कॉमन हो रहा है तो आप कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा 2
M3 into G ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा क्या M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये वैल्यू हमारा आ गया किसका T2 का वैल्यू किसका इधर से हो जाएगा, ठीक है इधर से यस सर ब्लैक हो जाएगा इधर से एरो जो है वहाँ से नहीं आएगा, एरो से सर आ जाएगा। 3 हो गया नहीं आता वो देख लिया कि नहीं बोर के बगल में घर पे दिखा दिया हाँ? कहाँ से बोर के बगल में आगे चलिए नहीं किए हैं आगे दिया आइडिया तो बता भाई हमें जितना मालूम काम करते हैं हमसे आगे मालूम होगा। बच्चे मोबाइल चलाना ज़्यादा जानते हैं हम लोग खाली क्या हाँ वही वाला तो पीछे सेकंड नंबर किया कहाँ से हुआ हमें बता हाँ ऐसा है नोट कर लो बेटा हो गया हम लोग काम करेंगे क्या एक्टिविटी उसके चेक करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है यार किसी दिन संडे वनडे को जो है सर हो गया कल सेक्शन पढ़ाना है और तो पूरा भी करना है क्या यस सर नेक्स्ट कंडीशन बनता है बेटा हो गए थे नेक्स्ट केस आपको बनता है कि अगर इंक्लाइंड सरफेस हो जैसा होगा इंक्लाइंड सरफेस हो उस कंडीशन में आपका क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो ठीक तो इंक्लाइनेशन पे करते हैं तो उस केस में क्या होगा देखो अब इंक्लाइनेशन की दो सिचुएशन बनती है एक बोथ साइड इंक्लाइन हो एक वन साइड इंक्लाइन हो ठीक एक साइड वाला एक तो कंडीशन करा दे रहे हैं एक दोनों साइड करा दे रहे हैं कंडीशन बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे बट देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा तो अपना मैनेज कर लीजिएगा भैया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ का थीटा है इसका मास m1 है इसका मास m2 है एंगल थीटा है कितने तो बता सकते हैं कितने तो बता सकते हो बेटा कि इसमें से कौन सा ग्लास नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा तो उसके बताओ ये कितने लोग बोले M2 नीचे आएगा M1 ऊपर जाएगा M2 नीचे आएगा M1 ऊपर जाएगा M2 नीचे कैसे आ बताओ सबसे ऊपर हो बेटा चले दिखेगा 4 कितने लोग कह रहे हैं M2 नीचे आएगा M1 ऊपर जाएगा M2 नीचे आएगा M1 नीचे यही बोले था तो उल्टा बोलो M1 नीचे आएगा M2 ऊपर जाएगा ये लोग आ जाओ कोई नहीं है और तब बाकी लोग कौन वाले हैं जिसका पास मान लिया M1 की वैल्यू बेटा 6 मास के लिए है और M2 की वैल्यू 6 किलोग्राम है अब कौन नीचे आएगा हाँ?
एम टू नीचे अगर नीचे आएगा, हाँ जी नीचे आएगा। यहाँ का वैल्यू ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए M1 से अगर M2 जी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हुई तो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो कंडीशन क्या होगा बेटा, अगर हमारा M1 M2 के कार्य को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल भी है, क्या है एंगल। M1 M2 से डिसाइड केवल कम कर पाते तो वर्टिकली भी हम लोग हैंग करते हैं। अगर बॉडीज कैसी होती, वर्टिकली हैंग की गई होती तो इसका मास नीचे ज़्यादा रहता है, डाउनवर्ड आता है, इसका कम होता है, अपवर्ड जाता है। और यहाँ पे दोनों मासेस के बेस पे केवल हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में इंक्लाइनेशन भी है। तो आप कंडीशन क्या बनेगा, देखो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा M1 × G, इसका वेट बेटा डाउनवर्ड काम करेगा, यहाँ थीटा में देते हैं, इसका वेट होगा M2G cos थीटा। अगर ये थीटा है, इधर की तरफ इधर के कंपोनेंट लिखने हैं, और वेट जो होगा यहाँ से बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं, वेट की वैल्यू M2G हो गया। इसका इधर का जो कंपोनेंट आएगा, इधर का थीटा की साइड वाला कंपोनेंट, ये आएगा M2G क्या साइन। अब देखो नीचे लाने का जो काम कर रहा है बेटा ना, कौन करा, जो नीचे लाने का काम करेगा ना वो ये है, और ये दो फैक्टर काम करेंगे, ठीक। अब अगर M1G की वैल्यू ग्रेटर देन M2G साइन थीटा है, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। अगर M2G साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन M1G है तो ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। और अगर दोनों वैल्यू बराबर हो गए तो रेस्ट आर मूवेबल विद कांस्टेंट स्पीड। हम हमेशा रेस्ट नहीं कर सकते, अगर पहले पुश करके छोड़ दिया जाएगा तो जो भी स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में होगा तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, ठीक है। तो तीन सिचुएशन बनता है। फिर हम लोग जो यहाँ पे करेंगे M1G ग्रेटर देन M2G साइन थीटा कंसीडर करेंगे, लेकिन हम पॉइंट यही लिख दे रहे हैं, पहला इफ M1G ग्रेटर देन M2G क्या साइन थीटा, ठीक। ब्लॉक ऑफ मास M1 कहाँ पे जाएगा बेटा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंड M2 किधर अपवर्ड, M2 किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। दूसरा M1G will be equal to M2G sin थीटा, तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक पे रेस्ट करेंगे। अगर मोशन पहले करता रहेगा तो उसी की स्पीड से मूव करता रहेगा, ठीक। इस केस में ब्लॉक में क्या ब्लॉक will be रेस्ट, तो उस केस में आपका रेस्ट में बना रहेगा। तीसरा कंडीशन रहेगा M2G sin थीटा greater than M1 M2G ब्लॉक ऑफ मास M2 क्या करेगा बेटा, मूव किधर डाउनवर्ड एंड M1 मूव अपवर्ड। M2 नीचे आएगा और M1 क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तीन कंडीशन बनती है, ठीक। मतलब तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा M1 M2 के मासेस पे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कितना दिया गया इसकी वैल्यू पे। यहाँ पे थीटा पे भी डिपेंड करेगा, थीटा और क्या M2G, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा अगर M1G के बराबर या ज़्यादा या कम है तो वहाँ से डिसाइड होगा, खाली वहाँ से आप डिसाइड आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो पॉइंट इतना नोट कर लीजिए। बता रहे हैं सेकंड कंडीशन में, हाँ सेकंड कंडीशन में आप कह रहे हैं कि जैसे रहेगा वैसे रहेगा, अगर रुका है तो रुका रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो पहले से अगर मोशन कर रहा होगा तो इलास्टिक के साथ मिलना है। चलिए अगर ऐसे मान लीजिए रखा है व्यवस्था बना के और हम फिंगर से ऐसे मारे हल्का सा तो वो होके प्रेशर की पोजीशन पे आने लगता है, नहीं आएगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा ना वो, इक्विलिब्रियम
जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तब वो रिटर्न करता है, अनस्टेबल होगा तो जिधर उस करके उधर चला जाएगा। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। ठीक, जब स्टेबल होता है तो रिटेन करता है, जैसे अभी तो हम थप्पड़ मारे ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पेन खड़ा है जिसको हम मारे तो क्या करेगा, ये परमानेंटली गिर जाएगा। तो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कैसी है। ठीक, इक्विलिब्रियम कैसी, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कुछ देर तक उसकी वेट मेंटेन करने की क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी, हल्का सा भी टच किया इधर प्रेस करें तो उधर चलना शुरू हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल है, तो स्टेबल है ये कंडीशन विदाउट फ्रिक्शन की ये सब विदाउट फ्रिक्शन ही पढ़ रहे हैं। जितने जो पढ़ रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन ही पढ़ रहे हैं। कल थे ना, ये सब कल ही हम 8 में आए थे कि बिना फ्रिक्शन वाला पढ़ेंगे। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हैं? कोई बैठ कर आधे चीज़ हम जो पढ़ते हैं पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि सर जब हम मान के देखते हैं ना ऐसे करके हमारे थे वो फ्रिक्शन वाला सब करता साहब, फ्रिक्शन में नहीं था। बैठिए। हो गया जी? यस सर। थोड़ा टाइपिंग फास्ट किया करो भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे नहीं थोड़ा सा जगह अपना बना रहे हैं। क्या देखो, अब इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, हमने पहला केस लिया बेटा, पहला केस लिया कि M1G ग्रेटर देन M2G sin थीटा। इसी वाले कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मोस्टली वही बनता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये वाला डाउनवर्ड आएगा और ये वाला क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा। एक डाउनवर्ड आएगा, दूसरा क्या करेगा बेटा, अपवर्ड जाएगा। टेंशन की ठीक, तो इक्वेशन बनेगा M1G माइनस टी, यहाँ पे क्या लगेगा ये टेंशन बेटा, तो माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू ए। पहला इक्वेशन, इसके लिए ऊपर ही जाना, जिधर जाएगा उधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, अपोजिंग वाला कम होगा। ये हो जाएगा टी माइनस M2G इंटू साइन थीटा इक्वल टू M2 इंटू ए हो गया। क्वेश्चन सेकेंड, ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ से निकालो तो बेटा M1G माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M1 ए प्लस कितना M2 ए। इन दोनों जी कॉमन होगा, M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू जी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू कितना ए। ठीक, देखो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू जी, M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू कितना जी, टोटल का बाई M1 प्लस कितना, ये बेटा एक्सीलेशन मिल गया। टेंशन निकालना है, किसी एक इक्वेशन में रख दो, पहले कर दो, थोड़ा आसानी से मिल जाए, दोनों से इक्वेशन वही मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा M1G माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए। जी चाहिए हमें, ये इधर जाएगा वो उधर शिफ्ट करो, M1G माइनस M1 इंटू ए आ जाएगा। ए की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन से यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा टी इक्वल टू M1G माइनस M1 इंटू ए की वैल्यू इतनी है बेटा, वैल्यू है हमारा M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू कितना जी, ये साइन थीटा इंटू क्या हो गया जी अपॉन M1 प्लस। ठीक, कंडीशन क्या होगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम ले लेंगे बेटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, M1 इंटू M1 M1 स्क्वायर जी प्लस M1 M2 जी, M1 M2 जी, यहाँ से करोगे तो माइनस हो जाएगा M1 इंटू M1 M1 स्क्वायर जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M1 इंटू M2 इंटू जी साइन थीटा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ह्यूमन स्क्वायर कैंसिल वाला फैक्टर बेटा क्या है, कैंसिल कर दो। M1 स्क्वायर जी दोनों कैंसिल हो गए, M1 स्क्वायर जी और M1 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया।
यहाँ पे तो M1 M2 भी यहाँ M1 M2 G sin थीटा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है फिलहाल M1 M2 into G। ठीक, तो अगर कॉमन के टर्म में लिखेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा M1 M2 into G, ब्रैकेट में यहाँ बचा हुआ, यहाँ बचा sin थीटा 1 प्लस क्या sin थीटा पान नहीं पापा भी नहीं। ये टेंशन की वैल्यू हो गई जब क्या है आपके एक साइड से इंक्लाइनेशन है, दूसरा साइड वर्टिकली है। एक साइड से इंक्लाइन है, दूसरा साइड क्या है वर्टिकल है। उस कंडीशन में कितना होगा जल्दी से नोट कर लीजिए। आपके लिए होमवर्क होगा, दोनों साइड से इंक्लाइनेशन हो तब एक्सेलेरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। डायग्राम बना दीजिए। हाँ डायग्राम बना दे रहे हैं, जल्दी करने से जल्दी नोट कर लो बेटा। बिल्कुल ठीक है। थीटा सेम रहेगा, क्योंकि थीटा सेम रहेगा तभी व्यवस्था देगी। डिफरेंट करके करिएगा, उसके कंडीशन वाले थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, और फिर एक बार थीटा डिफरेंट करके M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M1 काम लगा 3 पार्ट बनेगा। यस सारे लोग का साइन हो गया है, आप पढ़ रहे हैं कई साल हुआ पहले नहीं, इस साल आपने इनका किया है कि पहले किया था? ये 12th का पास किया आपने, कि हाई स्कूल में पढ़ने में किया था? कावड़ वाले बेटा है, आपको करना है घर से सबकी कॉपी से करेंगे। ठीक, कोई स्कूल नहीं, मेरी कॉपी छूट गई थी, हम बीमार हो गए थे, हम हॉस्पिटलाइज थे, जो भी है करके लाइएगा। ठीक, सारा सरकार ही नहीं कराएगी बेटा, आपको भी कुछ करना सर क्या पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया आपका, हो गया। जल्दी से कहानी है बेटा। M1 है, थीटा 1 सरफेस बेस सरफेस करते हैं हमेशा स्मूथ ले रहे हैं। टेंशन फाइंड कर रहे हैं
ये एंड टेंशन टी और टी की वैल्यू में क्या करनी है, निकालनी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन हम कर दे रहे हैं M1 की साइन थीटा 1 ग्रेटर दैन M2 की साइन थीटा। पहला केस आपको ये दिया गया है, ठीक। पहला केस ये हमारी कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट आप ले लेंगे इसको। सेकेंड केस दिया गया है M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू एंड थीटा 1 ग्रेटर दैन थीटा 2। तीसरा कंडीशन है थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा बट M1 ग्रेटर दैन कितना। पहला कर देंगे जनरल बनेगा, उसी में M1 M2 वैल्यू यहाँ रखें और थीटा की वैल्यू डेटा कितने मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा। 3 पार्ट बनेंगे, ठीक। 3 पार्ट बनेंगे, करके लाइए। आपको नहीं आएगा तो गलत ही करिएगा और टॉपिक लिखा होना चाहिए, ठीक। अब ये तो कह रहा है हमको नहीं यार मैंने लिखा नहीं, आप लिखे रहिए, फोटो बना के कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन देना मेरा जरूरी बना होना चाहिए। अब किसी बच्चा बेटा साइन हो गया, कर लेंगे बेटा इतना। एक केस और देख लीजिए, नोट कर लिया, नहीं हुआ था। कैमरा गिर सकता है। यहाँ पे 2 कुंडे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे है और दूसरा वाला यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, टेंशन जो है T है। हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। अच्छा ये बताओ तो उसको बोलना है M1 और M2 का भी जितनी जगहों पे हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले एक्सीलरेशन सेम था कि डिफरेंट, जो भी बॉडी का हेड किया जाता है उसके एक्सीलरेशन सेम या डिफरेंट। जितना भी करंट किया है सबका एक्सेप्ट सभी का सेम था, अगर जितना हम लोगों ने पढ़ा इतना केसेस हमने चेंज कर दिया। यहाँ से आपको बताना है कि M1 और M2 दोनों के एक्सीलरेशन यहाँ भी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। इस कंडीशन में भी दोनों का एक्सीलरेशन जो होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। इस कंडीशन में दोनों के एक्सीलरेशन पहले सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, जल्दी बताओ। इस सिचुएशन में भी दोनों के एक्सीलरेशन सेम सेम या डिफरेंट, जल्दी बताइए। इस केस में भी दोनों के एक्सीलरेशन सेम या डिफरेंट, डिफरेंट होंगे। और लोग डिफरेंट वाले हाथ उठाओ, डिफरेंट वाले हाथ उठाओ। डिफरेंट होंगे तो इसका ज़्यादा वर्क इसका
अलग अलग होगा ना, अलग होगा तो किसका ज़्यादा हुआ, एक का ज़्यादा हुआ, एक का कम होगा, तभी डिफरेंट कहेंगे। किसका ज़्यादा किसका कम होगा ये बताना। हाँ बेटा, M1 का ज़्यादा और M2 का कम होगा, पक्का? कितने लोग इससे सहमत हैं जी? आप क्या कह रहे हैं पीछे? M2 तो ज़्यादा होगा, M1 तो कम होगा। M2 ज़्यादा M1 कम, इनके फेवर में कितने लोग हैं भैया? इनका आंसर सही है। हेलो बैठिए, कितना ज़्यादा है? याद करो, ये इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा बेटा, M2 इसका वेट भी फिलहाल डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन ये स्मूथ सरफेस में इसका कोई रोल रोकने में या चलाने में नहीं होगा, ना तो इसको मूव कराने में, ना तो इसका अपोज करने में इसका M1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा? टेंशन कहा जा रहा था कि एक्सीलरेशन M1 का ज़्यादा होगा या M2 का ज़्यादा होगा। यार सुनो, अगर ये वाला इसको हम नीचे एक्स डिस्टेंस नीचे लाए इस वाले ब्लॉक को, तो एक्स डिस्टेंस इसमें भी इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा स्टिक के, और एक्स डिस्टेंस इसमें भी इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम एक्स डिस्टेंस नीचे मूव कराएं, इधर वाली स्टिक भी एक्स डिस्टेंस, इधर वाली स्टिक भी एक्स डिस्टेंस डाउन आएगी ना, तो ये टोटल से दो एक्स इधर डाउन आएगी, तो इसे कितना आगे जाना पड़ेगा? 2x चलना पड़ेगा। किधर? उसको 2x चलना पड़ेगा। तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, अगर इसे हमने x से नीचे लाया बेटा, इसे 2x से आगे जाना पड़ेगा, उतने ही टाइम में जाना पड़ेगा। तो कौन तेजी से चलेगा? M1 वाला। एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा? M2 नहीं होगा ना, भाई जो तेज चलेगा उतने टाइम में बेटा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसके अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने A1 मान लिया, और इस वाले के एक्सीलरेशन की वैल्यू को हमने A2 मान लिया बेटा, सपोज दैट इसका A1 है, इसका A2 है, तो एक रिलेशन बनेगा A1 की वैल्यू 2 A2 के बराबर होगा, या कह लो A2 की वैल्यू A1 बाई कितना 2 वादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझे कैसे है? क्या बुझा रहे हम? नहीं बुझा? कितने लोग समझ गए? यहाँ तक आओ, बहुत ना समझ गया, कितने लोग समझे ही नहीं। दिमाग खर्च कर बेटा, बिना दिमाग के लिए नहीं आता है। ठीक, देखो कहाँ क्या जा रहा है, ऐसे समझो। अगर आप पकड़ के इसको लटक गए, ठीक, जब और एक लोग पकड़ के आपको रोक रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जब आप लटकेंगे, अगर x मीटर आप नीचे आओगे, इधर वाली स्टिक भी x नीचे आएगी, इधर वाली भी नीचे आएगी ना, दोनों आएंगे, दोनों कहाँ से आएंगे? किसकी वजह से? इसके आगे चलने की वजह से तो नीचे आएगा। तो ये कितना टोटल चलना पड़ेगा इसे? 2x। भाई अगर एक वाला x आया तो इसे कितना चलना पड़ा? 2x चलना पड़ा। अब 2x चलना पड़ा, तो वैसे मान लो अगर इसे a एक्सीलरेशन से नीचे आया, तो इसे उतने टाइम में कितना एक्सीलरेशन मेंटेन करना पड़ेगा? 2a, डबल करना पड़ेगा ना। तो जितना आपका नीचे एक्टिंग बॉडी का एक्सीलरेशन होगा, उसका 2 टाइम्स आपका यहाँ ऊपर जो रखी हुई है ऑब्जेक्ट का सर्कल, उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको हम लोग A2 माने हैं, इसको A1 माना है, तो A2 की A1 की वैल्यू 2 A1 की A2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना ये चलेगा उसका डबल इसको करना पड़ेगा। तो उसके इसमें से एक्सीलरेशन भी क्या होगा? नीचे वाले का डबल रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर रिलेशन हम लोग बात करते बेटा, रिलेशन की बात आप करोगे तो कंडीशन क्या होगा? A2 की वैल्यू जो होगी वो A1/2, या कह लो A1 की वैल्यू कितना? 2 A2 के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो जाएगा? 2 A2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक रिलेशन पहला हमने ये बना लिया। ठीक, अब रिलेशन इसके लिए क्वेश्चन बना लो। नीचे बॉडी आ रही है कितने से? M2 जी। यहाँ पे हमारा सपोज दैट टेंशन हमने T डैश ले लेते हैं, तो अगर इक्वेशन बनाओगे तो M2 × G माइनस T डैश इक्वल टू M2 × A2 में लिया है पहला। इसके लिए क्वेश्चन, इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे तो ये बेटा आगे की तरफ जा रहा है ना, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो उसके इसमें आगे की तरफ जाना बाई T, तो T की वैल्यू हो जाएगी M1 × A, क्योंकि पीछे वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले हमें रिलेशन को पुट करना पड़ेगा बेटा। देखो ये T डैश हमने लिया था, इसको टेंशन T डैश, ये T डैश इस दोनों T के द्वारा क्या होगा? बैलेंस किया जाएगा। भाई जैसे हमने मान लो कोई ऊपर लटका हुआ है, ठीक,
उसके दोनों पैर को पकड़ के कोई नीचे लटक गया, तो जब लटकेगा ना तो उसके दोनों पैरों पे जो टेंशन होगा बराबर वो उसके क्या बराबर, और उसके द्वारा नीचे वाले का अप्लाइड टेंशन भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब T2 टी डैश होगा तो 2T के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन अगर हम दिखाएंगे कि बेटा यहाँ पे ठीक, तो उस केस में ये T डैश की वैल्यू 2T के क्या होगा, हमारा इक्वल आएगा। तो R करके आप लिख सकते हैं बेटा M2G माइनस 2T इक्वल टू M2 इंटू A2 की वैल्यू कितना है, A1/2 है, या A1 की जगह पे 2 A2 रख लीजिएगा, किसी एक में मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से R करके हम लोग लिख लेंगे M2G माइनस 2T इक्वल टू M2 इंटू A1/2, इसे हमने कर लिया, और ये हो गया बेटा T इक्वल टू M1 इंटू A1। अब हमें ऐसा कुछ करना है ठीक कि हमारा TD कैंसिल हो जाए, तो T कैंसिल करने के लिए इस क्वेश्चन में 2 से गुणा कर दो, जब 2 से गुणा करोगे तो 2T इक्वल टू 2M2 इंटू A2। अब देखो ये फैक्टर कर गया ना, तो कंडीशन क्या बना हमारा बच्चा M2 इंटू G इक्वल टू यहाँ पे M2 इंटू A2 A1/2 और 2M2, इसको जो ऐड करो M2 अभी लिख देते हैं A1/2 प्लस 2M1 A1 है, दोनों में से A1 को हम कॉमन कर रहे हैं बेटा, किसका कॉमन करेंगे, A1 कॉमन करोगे तो यहाँ से आएगा M2 इंटू G इक्वल टू A1 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट बनेगा M2/2 है, M2/2 प्लस 2M1 बचेगा ना। A1 की वैल्यू निकाल दो बेटा, A1 की वैल्यू हो जाएगी, A1 की जगह पे क्या लिया है आप, ये ऊपर वाला A1 की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा बेटा M2 प्लस 2M1 या 2M1 प्लस M2/2 कर लो, चाहे भी कोई भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपका हो गया, यहाँ से आपने बना लिया A1 की वैल्यू, और A2 दूसरा निकालना होगा तो A2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी बेटा, तो आपने पहले रिलेशन बनाया है कि A1 की वैल्यू 2A2 के बराबर है। ठीक, A2 की वैल्यू उठाओगे तो A1/2 हो जाएगा, एंड A2 की वैल्यू निकालोगे तो A1 अपान कितना 2, पूरे का बाई 2 कर लो आप। A2 की वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू है M2 इंटू G अपान 2 ब्रैकेट में, इसको थोड़ा आगे इसको पीछे कर लेना है 2M1 प्लस M2/2। ठीक है, हमारा ये तो यहाँ पे थोड़ा सा बाकी केसेस से जो है कंडीशन डिफरेंट है, बाकी जो कंडीशन हम लोग ने किया है ना उसके रिस्पेक्ट में केसेस कैसे हैं आपके थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट बनेगा, हो जाएगा। और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो रिलेशंस पे मॉडिफाई करके आपका क्या ई के टर्म में अगर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। अगर M1 M2 में रिलेशन निकाले तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर देगा, और समझ जाओ बेटा, इसी को और थोड़ा मॉडिफाई कर देते। देखो यहाँ से 2 कॉमन कर दो, क्या कर दिया एलसीएम में 2 मेरा 4 होगा ना, तो 4M1 प्लस M2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर करके यहीं लिख दीजिएगा A1 इक्वल टू ये 2 आ जाएगा 2M2 इंटू G अपान, ये पहले कितने दे रहे हैं 2M1 प्लस कितना 2, एक रिलेशन का दूसरा ये भी मिल जाएगा। यहाँ आ करके लिख लीजिएगा, यहाँ से 2 है, इसका एलसीएम लेके देखो 2 टू जा 4, 2 टू जा क्या 4, और इसका एलसीएम 2, और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा A2 की वैल्यू जब निकालेंगे देखो A2 इक्वल टू M2 इंटू G अपान ये 2 टू जा 4, 2 इंटू 2 टू जा 4M1 प्लस कितना M2, एक अपान कितना हो गया 4/2, और ये 2 और ये 2 क्या कर सकते हैं हम लोग, उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, तो A2 का दूसरा रिलेशन मिलेगा M2 इंटू G अपान 4M1 प्लस कितना M2, दोनों में अंतर है कि भाई है जी, दोनों सेम है या डिफरेंट है, सेम आ रहे हैं डिफरेंट भैया, बोलो क्या सुनो, सेम है कि अलग है, अरे अलग है यार, यहाँ 2M2 अपान 4M1 प्लस M2 है, यहाँ M2 की अपान, अभी आपने रिलेशन में तो ये निकाला था ना कि A1 की वैल्यू 2 गुना M2 का A2 का होगा, तो यहाँ से देखो प्रूफ होगा 2 गुना है, जब
थोड़ा प्रूफ करने आपको टेढ़ा लग रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब घर पे भी थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, घर पे जाके दोबारा कर लिया करिए। ठीक, क्योंकि मैथ के डर से तो भाग के बाहर ले गया था, हाँ? अब ये यहाँ भी मैथ नहीं छोड़ रहा है। ठीक, 90% बच्चे तो है, सबको नहीं कहा जा सकता, और 90% बायोलॉजी साइंस वाले इसीलिए ले लेते हैं कि मैथ का टेंशन छूट जाए, लेकिन वो पकड़े जाते लास्ट मूवमेंट तक ना, तो इसलिए क्या होता है। Yes, sir. अच्छा, टेंशन जो लोग का लिए टेंशन में निकाले कितना आएगा इसका टेंशन टी T बराबर 2m1 m2 g प्लस बटे m2 प्लस 4m1 ये आएगा। ठीक है, निकाले किरण के बता रहे निकाले कहाँ लिखा इक्वेशन नंबर 7 T बराबर m1 a1 a1 की वैल्यू रखिए। आपकी चीजें गलत काम नहीं क्या तो गलत ना करना। हो गया? और इसकी गैस का निकालना होगा तो इससे दोनों को जोड़ दीजिए तो डबल हो जाएगा। तो या 4m या 5 या 4m1% हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंट हमारे जो कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको बता दिया गया कि अगर कोई भी पूरी सिस्टम में वैसे आइडिया डिमांड वगैरह जब कराते रहते तो उसके थ्रू से पूरी भी बनाते थे। अभी थोड़ा सा पैटर्न घट गया वहाँ भी, तो पहले वहाँ पूछा जाता था। ठीक है, तो पूरी पूरी सिस्टम में बनाते थे, आज के डेट में वहाँ भी अब स्टार्ट आउट कर रही है। तो फिर हम कर सीख लीजिए, हो गया जल्दी कर लीजिए। एक पॉइंट और देख लीजिए फिलहाल। अगर जो अभी तक हम लोगों ने स्टिंग लिया था वो सारे मास में लिया करते थे। देखिए जिससे बनता है अगर उसका अपना मास हो, जिस स्टिंग से जोड़ा गया है, यानी कोई रोप है, कोई रस्सी है, उसका अपना भी मास दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तब क्या स्टिंग में हर जगह सेम रहेगा या वेरी करेगा। उस कंडीशन में क्या स्टिंग में हर जगह टेंशन सेम रहेगा बेटा या वेरी करेगा। अगर स्टिंग भी मासलेस हो, मास वाला, अगर स्टिंग का भी मास हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर जगह टेंशन हो जाएगा। अगर वहाँ पे
स्ट्रिंग का मास है तो उस केस में आपका टेंशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रिंग में बदलेगी बेटा। एक पॉइंट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बोले मोशन ऑफ बॉडी with the help of massive rope कर लो यहाँ पे, massive chain एक चेन उसमें लगा दिया बेटा, उसका मास अपना दिया गया है। तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे ले लो। समथिंग एक चेन इसमें लगा हुआ है ना, आपको बोला क्या बेटा, इसका एक फोर्स हमने यहाँ लगाया, इसका मास स्मॉल एम है, ब्लॉक का मास कैपिटल है। जो रोप है, चेन है, उसका मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम है। लेंथ आपका चेन या रोप जो भी आप ले रहे हैं एन लेंथ का आपका रोप है और मास उसका स्मॉल एम है। इस ग्राफ को एडिट करने के बजाय आपको क्या प्रूव कर रहे हैं, इसका मास कैपिटल है। आपको फाइंड करना है कि जो टेंशन आपका होगा, एक टेंशन की वैल्यू अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे बेटा अलग अलग होगा। अभी तक क्या होता था, स्ट्रिंग के पूरे आपने लेंथ में देखा था, सिंगल स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होता था। बट इस केस में टेंशन की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। आ रहेगा पॉइंट टू पॉइंट टेंशन की वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होगी, दैट मीन्स बदलती रहेगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, तो हम लोग एक पॉइंट देंगे यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मान लो इसके मिड पॉइंट पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट में हमें टेंशन निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सपोज हमने किया टी, क्या किया टी। अब आपको निकालना है कि उस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं। अच्छा नॉर्मल बुकों में नहीं होगा बेटा, कंप्यूटर बुकें होंगे तो उसमें आपको दिया गया होगा, बोर्ड वाले पार्ट में नहीं है, बताएंगे कोई लोग। चलिए देखिए, फोर्स हमने लगाया यम, ठीक, टोटल मास यम प्लस एम इन दोनों को ये पुल करेगा। लेकिन हमें टेंशन कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पॉइंट पे निकालना है। तो अगर ये पोर्शन आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का मास यम था, तो इस वाले पोर्शन का मास होगा बेटा m/2 और इस वाले पोर्शन का भी मास होगा m/2। आधे पे हमने लगाया है, ठीक। तो हमें यहाँ से खींचना है, वहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप एक्सीलेशन निकाल लो, एक्सीलेशन निकाल लो, फिर वहाँ पे टेंशन के लिए क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे। तो हम इसी पॉइंट के लिए बना रहे हैं, ठीक। तो इस वाले पोर्शन पे हम लोग कंसीडर करते हैं F माइनस टी, F माइनस कितना, F माइनस टी इक्वल टू, इसका मास होगा बेटा m/, कितना 2 इंटू, भाई कितना पोर्शन खींच रहा है ये, m/2 इंटू ये। इधर वाला जो पोर्शन होगा, तो ये हमें यही निकालना था, इस पूरे पोर्शन को एक ऐसे सिंगल मान ले रहे हैं। इधर वाला ये टेंशन क्या करेगा, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन नहीं, अगर यहाँ भी टेंशन तो यहाँ भी निकालते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर भाई टेंशन का आपको हमें यहाँ निकालना है केवल, तो ये हो जाएगा टी ही हमें इस कैपिटल एम को खींचेगा और प्लस कितना m/2 दोनों को ये पुल करेगा, ठीक, क्या करेगा, इन दोनों को पुल करेगा। तो इन दोनों को ऐड करो जरा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया F इक्वल टू कैपिटल M प्लस यहाँ पे कितना है, या तो आप दो पार्ट निकाल लें तो फिर बताते हैं आपको। पहले इसको लिखो m/2 इंटू a प्लस m प्लस m/2 इंटू कितना, कैपिटल एम नहीं है। कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ से दोनों में a कॉमन है, तो हो गया m/2 प्लस m/2 पूरे का इंटू कितना, m/2 लेके फिर इस्तेमाल हो जाएगा, ये कैपिटल एम है बेटा। तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू a इक्वल टू m, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस कितना, एक्सेलरेशन की वैल्यू में निकाल दिया। दूसरा पार्ट देखना आपको टेंशन, अब चाहे पहले क्वेश्चन में रखोगे चाहे दूसरे से, रिजल्ट आपको सेम से मिलेगा, ठीक।
कैसे रखें पहले से किसी से निकालोगे आंसर से मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चन फटके से कर लो तो टी की वैल्यू हो जाएगी यफ, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा यफ माइनस एम बाई टू इंटू ए, यफ माइनस एम बाई टू इंटू ए की वैल्यू आपकी आई है यफ अपान एम प्लस क्या देखो ये अब क्या करेंगे आप यफ माइनस ये हो गया एफ इंटू यफ, ये यफ है बेटा अपान नीचे हो गया टू कैपिटल एम प्लस क्या एलसीएम अगर आप लेते हैं तो टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका एलसीएम आएगा तो ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 2m इंटू एफ इंटू 2 स्मॉल एम इंटू कितना एफ, तो 2 कैपिटल एम इंटू एफ प्लस 2 स्मॉल एम इंटू एफ और ये माइनस है एम इंटू एफ। ये एमएफ 2mf में से एमएफ एक माइनस करोगे बचेगा क्या एमएफ, तो ये हो गया 2 कैपिटल एम इंटू एफ माइनस स्मॉल एम एफ अपान 2 ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इनमें से एफ कॉमन कर लो, एफ कॉमन करेंगे तो आएगा 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपान 2 ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अच्छा ये हमारा ऊपर नीचे कैसे कर दें क्या भाई, ऊपर 2m प्लस एफ ब्रैकेट 2m प्लस एम है, नीचे 2 ब्रैकेट में m प्लस एम है, कैसे होगा नहीं होगा। यहाँ पे 2 कैपिटल एम के साथ है, यहाँ 2 पूरे फैक्टर के साथ है तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं है। हाँ ऐसे हो रहा है ना, चलो चलो घर पे एक बार जाके फिर से कर लीजिएगा ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हाँ क्या चीज़ का एक्चुअली सर और टेंशन हाँ सही रखे हैं जी सर, चेक कर लें आ जाएगा बेटा, क्या करें मार्केट करें दूसरे क्वेश्चन में रखा जाए तो समझ आ रहा है टी की वैल्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई 2 इंटू रखा जाता भैया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हम लोगों ने आई है यह अपान दूसरा हम लोग कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यही आए हैं ना। करना क्या है, इनका एलसीएम ले लो आप, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान टोटल है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये 2 वाला फैक्टर कहाँ चला आएगा नीचे, तो ऊपर बचेगा टी 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एफ अपान ये फैक्टर 2 वाला नीचे आएगा 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अरे हमने यहाँ पहले लिखा है, यहाँ के बाद लिखा है। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो कभी गलत आ ही नहीं सकता है ठीक, कहीं पुट करने में गड़बड़ अगर आपने नहीं किया है तो कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है बेटा जल्दी करो। कर लेंगे अब एक निवेकर क्वेश्चन कर दीजिए, एक यहाँ स्टार्ट करने कब शुरू करें अभी 15 मिनट लगेगा। हाँ तो आधा निकल जाएगा।
आप थोड़ा डायरेक्ट कर दें, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हमने डायरेक्ट किया जी? जल्दी वहाँ दूसरी लाइन तक तो सही है, तीसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन बताइए आपको कैसी दिखती है। ये कहाँ किया जी सर। हमने? ऐसे दूसरे आरोप लगाओगे? नहीं सर, ये समझ में नहीं आ आपने रहा। क्या किया, यहाँ का कैपिटल एम है, स्मॉल एम बाई 2 है, जी सर। इसका हमने एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लेके तो दो चीज में गुणा हो जाएगा, जी सर। 2m प्लस स्मॉल एम बाई 2 हो जाएगा, जी सर। इनको एम ऑलरेडी है ही है, और नीचे हमारा एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम था। अब ये तो क्योंकि पूरे का डिवाइडेड फैक्टर है, ये कहाँ लौट के चला आएगा? नीचे आ जाएगा, तो नीचे में उतार दिया, बस इतना तो किया है। हमको हमारी गलती की हुई। हाँ हाँ, हम करिए अभी प्लस समझ के जोड़ रहे थे, इसलिए हमारा गलत हुआ। कर रहे हैं हमने सच हाँ सर, बात गलती होती तो होती रहती है। एक क्वेश्चन ये आपका है, दूसरा क्वेश्चन दोनों में फाइंड करना है एक्सीलरेशन एंड टेंशन। दोनों में क्या करना है? फाइंड करना है एक्सीलरेशन एंड टेंशन। होमवर्क हाँ जी, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। इसमें केवल टी दोनों और यहाँ पे केवल टी ही है, ठीक। और एक आज तो हम हाँ? आज का हम हो गया। उधर 3 क्वेश्चन दिए, इधर 2 कर दिए। चलिए वाला बेटा। क्या? नहीं दिख रहा है? तो इधर बेटा। अब इतना देर में धक्का मारना है, नीचे आ जाएगा। हाँ? देखा? पड़ोसी क्यों देखो? ना रहने आप इनका देख लो, आप इनका देख लो, वो इनका देख लेंगे। हो गया? चलो जल्दी करो। अगर दो ऑब्जेक्ट है बेटा, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो या होने की टेंडेंसी, तो एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, उसे को हम लोग कर देते हैं if two bodies, ठीक है, if two bodies having relative motion or having tendency to relative motion, then opposing force develop between the both bodies called क्या? फ्रिक्शन। उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन। बेटा कहानी अंदर ही खड़ी हो जा। हाँ? खड़े हो जा।
होने की क्या टेंडेंसी हो। जैसे जस्ट को हमने पकड़ के खींचा, चला क्या? अभी चला नहीं, मतलब हमने जो फोर्स लगाया अभी वो क्या है, इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, इसलिए चल नहीं रहा। तो अभी क्या फ्रिक्शन डेवलप हो रहा कि नहीं हो रहा है? वही तो रोक रहा भैया। अगर हमने खींच लिया तो कंडीशन क्या हो गया, यानी हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स था वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गई, इसलिए क्या करा, चल गया। ठीक, सड़क गया, फिसल गया, कोई नहीं बोल रहा। तो उस केस में क्या होगा कि वो मूव कर गया अथवा सिस्टम क्या कर गया, मूव कर गया। इसका मतलब जो हमने फोर्स लगाया था वो उसके मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स था उससे ज़्यादा लगाया। ठीक है बेटा, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स से क्या था, वो ज़्यादा था, इसलिए बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो जब भी दो बॉडी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं हमेशा उसमें एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, अगर उनमें एज मोशन हो या तो टेंडेंसी मोशन की हो, तो उसी को टर्म देंगे क्या बेटा, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, अब फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हमने वैसे स्टार्ट किया तो रिएक्शन फोर्स आपको बताया था, यहाँ सुन लीजिए एक बार। कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी जाती है बेटा, कहाँ रखी जाएगी, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी जाएगी तो वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक, यही वेट जो होता है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। जो वेट होगा वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। अगर रिएक्शन फोर्स के बराबर है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दूसरा कंडीशन, अगर ये इंक्लाइन सरफेस पे रखा गया है और इंक्लाइनेशन आपका थीटा है, अगर बॉडी कैसे रखी गई बेटा, इंक्लाइन सरफेस पे रखी गई और इंक्लाइनेशन कितना है आपका थीटा। अब आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू इस केस में कितनी होगी बेटा, ऐसी बात वेट कितना काम करेगा, नीचे की तरफ, इसका इधर का कंपोनेंट क्या बोला गया था, इनवर्ट कंपोनेंट अगर इंक्लाइन सरफेस पे हमेशा कॉस होता है बेटा, और जब प्लेन के अराउंड होगा वो साइन थीटा होगा, याद रखिए पापा न्यूटन में आएगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना, साइन mg sin थीटा। रिएक्शन फोर्स mg के बराबर, mg sin थीटा के बराबर या mg cos थीटा के बराबर, याद रखेंगे रिएक्शन फोर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट जो कंपोनेंट होता है उसके बराबर होता है। यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट कंपोनेंट mg था तो mg के बराबर हो गया। यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन आ रहा है, mg cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे r की वैल्यू लिखेंगे बेटा कितना, mg cos थीटा। फिर अपने यहाँ एप्लीकेशन में दो कंडीशन ऐसे बनेंगे जो स्टेट सर्फेसेस है, बाकी अगर रिवॉल्विंग वगैरह रहेगा तो जब कंडीशन वहाँ बताएंगे तो वही बताया जाएगा। ठीक, तो ये दो केसेस में तो हम लोग यहाँ से रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो जब रिएक्शन फोर्स आपका होता है क्या होता है, ये हो गया बेटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो जब रिएक्शन फोर्स आपका होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम लोग स्मॉल एफ से दिखा देते बेटा। स्मॉल एफ की वैल्यू जो होगी mg था, ये r था, तो r की वैल्यू यहाँ आ गया था आपका mg के बराबर। दूसरा इंक्लाइन सरफेस पे हमने लिया था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, वेट यहाँ से mg हो गया, इधर का कंपोनेंट आपने लिखा था mg cos थीटा, इधर का कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो होगा वो mg cos थीटा आपने लिया। ठीक, तो बोला था जाता जो फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे होता है तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है
फ्रैक्शन पे को बोलते हैं फ्रैक्शनल भी बोलते हैं। एफ की जो वैल्यू होती है बेटा म्यू इंटू आर के बराबर होता है। अब आर की वैल्यू अगर एम जी है तो एम जी रखिएगा, एम जी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा रखिएगा, कुछ और होगा तो वो रखिएगा। अभी और भी होता है जो कंडीशन आगे आएगी तो बताया जाएगा। बेसिकली हमारे दो यहाँ देते हैं, बाकी रिवॉल्विंग वगैरह सिलेंडर में बॉडी है तो वहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा। तो जब वहाँ पे किया जाएगा तो बताया जाएगा आर की वैल्यू एम जी, यहाँ पे रखो आर की एफ की वैल्यू हो गया म्यू एम जी क्या। अगर आप प्लेन पे ले रहे हैं तो ये म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। और आप इंक्लाइन के लिए करेंगे, इंक्लाइन मतलब यहाँ पर आना कर्व की तो इंजन पड़ा होगा आना कर्व, ठीक। तो इंक्लाइन शब्द के तो म्यू एम जी क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक। ये तो बेसिक आपको रिलेशन होता है ठीक। यहाँ पे म्यू अभी रुक जाओ, यहाँ पे म्यू जो आपका होगा म्यू को कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और क्या कोएफिशिएंट आप क्या बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शन देंगे। अब फिर से फ्रिक्शन को अगेन दो पार्ट में बांट देंगे, एक स्टैटिक होगा दूसरा क्या होगा काइनेटिक होगा, ठीक। हाँ जी अब क्या बोलिए। इधर जो एम जी साइन थीटा जा रहा है उसको रोकने का काम जो सा फ्रिक्शन करेगा वो फोर्स के क्या होगा, वो फोर्स म्यू एम जी साइन थीटा होना चाहिए। ये नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा भैया यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। एम जी साइन थीटा ही वाला होगा, एम जी साइन थीटा खींचेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा रिएक्शन फोर्स आपका आर इसके बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा रहेगा। एम जी साइन थीटा तो खींचने काम कर रहा है। आया अरे पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स क्या है फ्रिक्शन जो है वो रिएक्शन फोर्स इनटू म्यू, म्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक। ये केस आपका तो म्यू कैसे होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हिंदी वाले में पढ़ा होगा घर्षण गुणांक, हिंदी में क्या बोला गया होगा घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक। अब अलग अलग सर्फेसेस की जगह म्यू की वैल्यू आपकी अलग अलग होगी। जितना ज़्यादा रफ सर्फेस होगा जितना ज़्यादा खुरदुरा होगा म्यू की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जितना फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी यानी कि रफनेस कम होगी उतना म्यू की वैल्यू क्या होगी कम होगी। जैसे अभी ये रोड में आप जाता है तो थोड़ा स्मूथ है तो फ्रिक्शन यहाँ कम है। अब किसी गली में आप घुस जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे टूटे जाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब रोड पे पानी बारिश हो जाती है और क्या होता है फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसे पाइपिंग करवा दो, ठीक है क्या ग्रीस व्रीस लगा दो तो क्या होगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। हम कैरम खेलते हैं, कितने मैंने कैरम खेला ऑर्डर बता देंगे मोबाइल पे कि चिटकेले किसी लोगों ने खेला, अरे चिटकेले मतलब बोर्ड पे नहीं खेला, अभी नहीं खेलते ना मोबाइल पे खेलते हैं, चलो ठीक। तो उस केस में क्या होता है वहाँ पे क्या करते थे हम लोग पाउडर स्प्रेड कर देते थे। जो पाउडर स्प्रेड करते थे किसकी वजह से, किसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। जो आपका कैटर बोर्ड पे पाउडर लगाते थे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करने के लिए हटाने के लिए होता है, रिडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक। ये फिलहाल आपका हो जाएगा फ्रिक्शन। अब बेसिक स्टार्ट हो गया है, पर बाकी आप पढ़ के आएंगे सबसे बताया जाएगा।